जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में कार्यरत सफाई कर्मचारी रविकांत बाल्मीक को बिना नोटिस व जांच के ड्यूटी से हटाए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ एवं अजाक्स ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारी को पुनः सेवा में लेने की मांग की है। संगठन ने बताया कि ड्यूटी के दौरान रेडियोग्राफर मोहित सूर्यवंशी से हुए आपसी विवाद के बाद रविकांत बाल्मीक को एक तरफा कार्रवाई करते हुए मौखिक रूप से काम से हटा दिया गया। रविकांत वर्ष 2006 से कम मानदेय पर ईमानदारी से सेवा दे रहे थे और परिवार की आय एकमात्र स्रोत है। 1 माह से काम पर न लिए जाने के कारण उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में है। रविकांत बाल्मीक ने 29 दिसंबर 2025 को जिला क्षय अधिकारी को माफी व निवेदन पत्र भी दिया था, लेकिन अब तक बहाली नहीं हुई है। प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर पी नाहर, महिला विंग जिला अध्यक्ष कुमारी प्रियंका सिहोतिया एवं जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौहर ने निष्पक्ष जांच कर तत्काल बहाली की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर बीपी अहरवाल, अजाक्स जिला अध्यक्ष टीकमगढ़। आज हम एक गुहार लेके आए हैं प्रशासन के समक्ष जी कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जिला अस्पताल टीकमगढ़ में सब जो कि ठेका पद्धति के चल रही है शासन द्वारा, उसकी तानाशाही का शिकार हुए हैं। दिनांक 22/12 को हमारे ये जो कर्मचारी है रविकांत बाल्मीक जी का कोई आपसी विवाद हुआ उनके सहकर्मी के साथ, या जो सूर्यवंशी जी हैं वहाँ अस्पताल में उनके साथ कुछ कहासुनी हुई, तो प्रशासन के वहाँ के लोगों ने ऐसा षड्यंत्र करके आज इनको नौकरी से ही बाहर कर दिया। इस तरह का अन्याय अत्याचार जो चल रहा है शासन द्वारा कि अगर किसी की आवाज़ या कोई भी चीज़ जिस पे सुधार हो सकता है, आपसी मतभेद कुछ होते हैं जो उनकी बात में गुंजाइश होती है कि कोई माफ़ी मांग ले तो उससे को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है यहाँ के। अगर एक कर्मचारी ने थोड़ा सा विवाद भी किया तो उसको नौकरी से लात मार के बाहर कर दिया। ये इस तरह कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया, इनको सिर्फ काम के कह दिया कि काम से बाहर हो जाइए आप। ना ही कोई लिखित इस दस्तावेज दिया गया शासन द्वारा, इनके अस्पताल प्रबंधन द्वारा, ना ही इनको ड्यूटी पर वापस ले रहे हैं। ये किसके द्वारा बोला गया है कि आप ड्यूटी पे नहीं आ सकते हैं? ये वहाँ जो प्रबंधन के लोग हैं जो अपने आउटसोर्स ठेका पद्धति कर्मचारियों की उपस्थिति लेते हैं, ये भी सिविल सर्जन जो कार्यालय है उसके अधीन ये कार्यरत है। ये सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा इस तरह की तानाशाही की जा रही है। पर्सनल तौर पर इन्होंने किसने बोला है उसका नाम बताना चाहेंगे आप? मैं आप हैं, चलो ठीक है, वो अरविंद यादव हैं कोई, ठीक है, हम उनके अस्पताल प्रबंधन के लोग ही तो हैं। वो किस पद पर हैं अरविंद यादव जी? वो ठेकेदार हैं। ठेकेदार हैं, वो सुपरवाइजर हैं, क्योंकि अब ठेकेदारी प्रथा तो ऐसी है कि कोई हक अधिकारी नहीं है। वार्ड नंबर कितनी है? 14 अब 11 है। क्या मामला लेके आए हो आप? हमारे ऊपर एक किसी ने झूठा केस करके हमें फर्जी फंसा दिया था। किसने? मोहल्ले वालों ने। नाम क्या है उनका? नहीं, इतना नहीं डिटेल नहीं है। तो क्या हुआ? केस का क्या हुआ? उस केस से हम बाध्य तो बरी हो गए। बरी हो गए? हाँ, हम नगर पालिका में पक्की में कर्मचारी थे, परमानेंट। हमको 2 साल हो गए बरी हुए। हम कम से कम 10-20 बार ज्ञापन दे चुके, हम भी नौकरी को वापस ले ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टहलाते रहते, फाइल वहाँ गई है, वहाँ गई है। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते कि हमें काम पे लिया जाए वापस। हम न्यायालय ने हमें बरी कर दिया तो काम पे लिया जाए वापस। हम ठीक है। मेरा नाम रविकांत बाल्मीक है। 2006 से मैं स्वास्थ्य विभाग में स्वीपर का कर रहा हूँ काम, और थोड़ी सी गलती पर हमारी और मोहित सूर्यवंशी की थोड़ी सी बैसाबाती हो गई थी। इसी कारण उसने सेकंड अधिकारी को मान के चलो लिख के दिया, तो उन्होंने सुपर चेंज होने को उन्होंने सिविल सर्जन को दिया। सिविल सर्जन द्वारा, ठेकेदार द्वारा, सुपरवाइजर द्वारा तो हमको सीधा अपनी नौकरी से अस्पताल के बाहर कर दिया, निकाल दिया नौकरी। उसके बाद मैंने हाथ पैर भी जोड़े और उनके लिए माफ़ीनामा भी दिया। उन लोगों ने हमारे लिए क्या बोलते माफ़ कर दिया, उनने माफ़ीनामा भी दे दिया लिख कर। फिर भी ये लोगों ने माना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 18-20 साल से अस्पताल में कर रहा है उम्र के हिसाब से। अब हमें कोई मान के चलो काम नहीं देगा। 2006 से
2006 से काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमारा रोजगार है वो इन लोगों के द्वारा वापसी मिल जाए, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। ठीक।